हुजूर, आपके कहने पर अमल करके मैंने सलीम को वापस तो बुला लिया, मगर उसका रवैया जरा भी नहीं सुधरा। मुझे डर है कि सुलह की ये कोशिश मेरे पूरे खानदान को तबाह न कर दे। सुलह कभी तबाही नहीं लाती। सुलह अमन व सुकून का पैगाम है। कहते हैं इत्तेहाद में बरकत होती है। काश ये सबक अपनी औलाद को भी दिया होता तूने, तो आज तुम्हें इस हाल में न देखता मैं। जलाल, कभी कभी ये सोच मुझे फिक्रमंद कर जाती है कि फतेह 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 का ये फतूर कहीं मुगलिया सल्तनत को निगल न जाए। आपने बजा फरमाया क़िबला। मुगलिया खानदान की हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी। वक्त पे आ गए होते तो बहुत ताज्जुब होता हमें। माफ़ी चाहता हूँ अब्बूजान, कनीज खानों में सुबह कब होती पता नहीं चलता। आप तो जानती हैं। आप सबको हमने आज इसलिए इकट्ठा किया है कि भले ही गिले शिकवे हजार हों, लेकिन हम हैं तो एक ही खानदान। हम सबको एक साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए ताकि रिश्तों में पड़ती दरारें भर सकें। और इसके लिए शिकार से बेहतर क्या हो सकता है। आप सबका शिकार कामयाब हो। तो सारी अफवाह सही थी। तुम एक शराबी मस्करे से ज्यादा कुछ नहीं। अपने शहजादे से कैसे बात की जाती है तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं तुम्हें। मेरे लिए तो एक ही शहजादा है, शाहदानियाल, जिनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द होगे। मलिका आलिया, ज़ैनसीब, आपसे दोबारा मिलने का मौका मिला। आओ मेरे साथ। जोधा कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही है इस लड़की में। कौन है ये? गयास बेग की बेटी है। बादशाह अकबर को बड़ी जल्दी थी इसका निकाह करवाने की। अच्छा, इतनी अहमियत। बादशाह इसे जरूर कुछ मानते हैं। क्या? खतरा। तुम भी? ये लो, चलो अपनी चाल। यहां से पैदल जाना होगा। जंगली जानवरों से डरोगे तो नहीं दानियाल? डरना आपको चाहिए, मुझसे। जबान निकल आई है तुम्हारी। मक्कारों के आगे जबान निकालनी पड़ती है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ,
मुझे लगा था कि तुम सलीम से निकाह करना चाहती हो, चाहती तो अब भी हूँ। तो फिर किसी और को कबूल क्यों किया? इसमें मेरी कोई रजा नहीं थी मलिका आलिया। तो फिर किसकी रजा थी? अबुल फजल। तुम जानती हो वो कौन है? वजीर आला। सल्तनत में बादशाह अकबर के बाद सबसे ताकतवर इंसान है वो। एक शातिर आदमी जो महल के कोने कोने पर नजर रखते हैं बादशाह के लिए। तो क्या मुझे उनसे डरना चाहिए? उनका हथियार है कलम। मुगलों की तारीखें लिखते हैं वो। सब जानते हैं कि कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। वो लिखते हैं जो हुआ, लेकिन जो हुआ वो कौन तय करता है? बादशाह अकबर। कभी कभार वो, पर अक्सर उनके आसपास के खास लोग। मर्द फौज रखकर सोचते हैं कि वो बहुत ताकतवर हैं, सब पे राज कर सकते हैं, लेकिन असली ताकत उसमें है जो इन मर्दों के दिलों पे राज करते हैं। याद रहे। एक मुद्दत के बाद लौटे हो, लेकिन नाक अब भी शराब में डूबी हुई है तुम्हारी। काफी खटकता हूँ आपको अब भी। क्या चाहते हैं आप? मैं भी रियासत में बेगुनाहों को फांसी पर चढ़ाता फिरूं? फिलहाल इतना काफी होगा कि मेवाड़ जाके अपनी वफादारी साबित करो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर गोलकुंडा जाओ अपने भाई के साथ, वहां के सुल्तान से सुलह करके अपने आपसी झगड़े भी खत्म करो। हमारा भाई गोलकुंडा के मामले में पड़ना ही नहीं चाहता। ये आप दोनों का आपस का मसला है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, कोई आवाज नहीं। दानियाल खुद को संभाल नहीं पा रहे, तख्त तो ताज कैसे संभालोगे? आपके लिए हर चीज मजाक है। दानियाल अब भी डरूं तुमसे। शाह दानियाल, आप ठीक तो हैं? मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तो फिर आज से तुम मेरी हिफाजत का जिम्मा क्यों नहीं उठा लेते? मेरी खूबी सिर्फ जानबाजी नहीं, वफादारी भी है। आपके घमंडी भाई को हटाने में भी आपकी मदद कर सकता हूँ। तो फिर इंतजार किस बात का? अगर अब्बू ने हमें दक्कन भेजा तो तुम्हें वफादारी दिखाने का मौका भी जल्द मिलेगा। आप पे उठने वाले हर हाथ का अंजाम यही होगा। तो फिर आज से तुम्हें ऐसा नाम दे देते हैं जो इस सल्तनत में कभी कोई भूल नहीं पाएगा।
शेर अफगान। खुर्रम, ये देखा है कभी? मत करिए, पहन तो सही। दूर हटिए मुझसे, लग जाएगी मुझे। खुश रहो, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोटा है तुमसे। एक बार पहन तो सही। मत करिए ये सब, क्या कर रहे हैं आप? नफरत करता हूँ आपसे। खुर्रम, माफी मांगो अपने भाई से। खुर्रम, माफी मांगो। खुर्रम, दिखाओ। छोड़ो मुझे। सलीम, हम समझ सकते हैं कि ये कितना तकलीफदेह होता है क्या? अपनी औलाद को एक दूसरे से लड़ते देखना। महर, महर, कहाँ छुपी हो? खुशामदीद अली। कैसा रहा शिकार? किसी ने सिखाया नहीं। जब मर्द घर लौटे तो पहले खाना पूछो, उसकी खिदमत करो। या वहां के सवाल नहीं। वैसे आज शिकार पे मजा तो बहुत आया। जुबान पे ताले पड़ गए क्या तुम्हारी? नहीं, सुन रही हूँ, बताइए। अगर आज हम न होते तो शहदानियाल जंगली शेर का शिकार हो गए होते। अपनी जान पर खेलकर बचाया हमने। बहादुर तो आप है ही अली। अब हम अली कुली नहीं रहे। आज से हमारा नाम शेर अफगान है। शहदानियाल ने इस रकब से हमें नवाजा है। अरे वाह, मुबारक हो। जैसे उस शेर को मारा वैसे ही बहुत जल्द उस हरामजादे सलीम को निपटा देंगे हम। लेकिन क्या वो अक्लमंदी की बात होगी? सलीम, सलीम की बड़ी पैरवी कर रही है तू। मिलाती हूँ। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। तलवार पे पकड़ अब भी काफी मजबूत है तुम्हारी। शुक्रिया, लेकिन आप मेरी तलवारबाजी देखने तो आए नहीं। अपने भाई के साथ दक्कन जाने के बारे में सोचा तुमने? फिर वही सवाल अब्बू। मैं आपसे 1000 बार कह चुका हूँ, मैं उस बेवकूफ के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। बाप से चाहे जितनी नफरत करो, लेकिन बादशाह का हुक्म तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं अपना बादशाह खुद हूँ। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये खानदान बना रहे। तुम्हें अपनी औलाद की फिक्र हो या ना हो, हम एक और बेटा नहीं खोना चाहते। खुशामुदीद हुजूर। कैसे हो इरकेस? ठीक हो। कहाँ जा रहे हैं हम? मेवाड़। इतनी सी लोग काफी होंगे। इरकेस, हम वहाँ जंग लड़ने नहीं, समझौता करने जा रहे हैं। कुछ नए दोस्त बनाने, कुछ पुराने राजदारों को मिलने। आप सबको यूं इस तरह एक साथ
देखकर हमें वो पुराने शादमानी के दिन याद आ गए। हमें यकीन है कि ये खानदान अब भी वैसा बन सकता है जैसी हमें उम्मीद थी, लेकिन आज खानदान से ज्यादा अहम सल्तनत को मजबूत बनाना है। इसलिए हमने अपने सारे पुराने और नए दोस्तों की तरफ हाथ बढ़ाने का फैसला किया है। दानियाल, जी अब्बू। मुगलों के बाद हिंदुस्तान की सबसे मजबूत सल्तनत दक्कन है। तुम वहां जाओगे और गोलकुंडा के सुल्तान से समझौते की पेशकश करोगे। मोहम्मद कुली कुतुब से हमारी बातचीत शुरू हो चुकी है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जैसा आपका हुक्म बादशाह सलामत। हम खुद लाहौर की तरफ रवाना होंगे। एक मुद्दत हो गई वहां के अवाम का हाल पूछे हुए। सलीम जी। तुम किसके साथ जाना पसंद करोगे? अगर जाना ही है तो आपसे बेहतर साथ किसका हो सकता है जहां अपना। मुझे तो लगा था कि अब्बू सलीम को मेरे साथ दक्कन भेजेंगे। हो सकता है सलीम की तरह उन्हें आप पर भी पूरा भरोसा हो। बिल्कुल नहीं। मेरे अब्बू का दिल इतना बड़ा नहीं कि उसमें 2 बेटों के लिए जगह हो। सलीम जितने भी कत्ल, जितनी भी अय्याशियां कर ले, वो खड़े हैं बाहें फैलाए अपने वली अहद के लिए। अकेले दक्कन जाने का सौदा बुरा नहीं है शाह दानियाल। इसका इस्तेमाल एक मौके की तरह करना चाहिए। इस बीच शाह सलीम को कुछ हो जाए तो किसी को आप पर शक नहीं होगा। यह काम इस तरह होना चाहिए कि किसी को कानो कान खबर ना हो। हालांकि शाह दानियाल के दिल को सुकून तभी मिलेगा जब उसकी मौत दर्दनाक होगी। पर इतनी दूर से उसका कत्ल करेंगे कैसे? सलामत का इकबाल बुलंद हो। जहां पर मैंने सुना है अबुल फजल मेवाड़ गए हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो उनकी गैर मौजूदगी में यह नाचीज़ आपका अकबरनामा लिखना चाहेगा। इजाजत है। शुक्रिया।